हेलो दोस्तों, मैं एल के निरल आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो देखिए ये क्लास होने वाला है 10th फिजिक्स भौतिकी, चैप्टर फर्स्ट होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। देखिए कहता है पहला नियम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होता है। पहला हो गया, देखिए कहता है कि पहला नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हो गया। दूसरा ये हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए हम लोग इसको फिगर में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और ये आने वाली किरण है आपतित किरण, और इधर से ये लौट रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो देखिए इसमें कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, यहाँ से आने वाली किरण और यहाँ से जाने वाली किरण, और ये जिस बिंदु पे यहाँ पे टकराता है, ये तीनों क्या होता है, एक ही समतल में होता है। इधर से जैसे ये अभिलंब इसको बोलते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पे जो डाला गया विलंब जो होता है, ये दर्पण के एक ही बिंदु पे आके मिलता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट समझते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, देखिए आपतन कोण क्या हो गया, जैसे ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसी को आपतन कोण कहते हैं। जैसे ये कोण आर आई हो गया और ये कोण आर हो गया। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखिए आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको आपतन कोण कहते हैं, यहाँ पे जो कि डिनोट किए हैं। फिर देखिए आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे ये अभिलंब हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया, और इसके बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो यही दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम यह है कि तीनों जो है एक ही तल में होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा उस पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा ये होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर भी हम इसको बोल सकते हैं। चलिए हम लोग अगला पॉइंट समझते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, कहता है प्रतिबिंब। तो सबसे पहले अब हम लोग समझ लेते हैं अगला पॉइंट, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इमेज बोलते हैं। तो देखिए कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो चलिए देखिए इसमें हम लोग प्रतिबिंब को प्रकार को समझ लेते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको रियल इमेज कहते हैं। दूसरा हो गया आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर को समझ लेते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज क्या होता है। तो देखिए कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए ये वास्तविक प्रतिबिंब मतलब जब प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे ही क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नोट में दिया गया है कि ये जो नोट दिया गया कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं 2 नंबर का, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल और इमेजिनरी इमेज।
कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें। फिर कहता है देखिए, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको बोलते वर्चुअल या इमेजिनरी नंबर। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे नोट में कुछ पॉइंट दिया है कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, ये था हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन और प्रतिबिंब। हमने इसमें 2 टॉपिक को कवर किए हैं। इसी तरह और भी टॉपिक के देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।